जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका JSPM कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो रहेगा सरलीकरण का पार्ट 2। जैसे कि आप लोगों ने सरलीकरण वाले चैप्टर में दोस्तों देखा होगा कि सरलीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी 5 टाइप्स में पहला टाइप हमारा था बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न, दूसरा था वर्ग पे आधारित प्रश्न, तीसरा था घन पे आधारित प्रश्न, और ऐसे ही 2 टाइप्स के क्वेश्चन और बनते थे। तो दोस्तों हम लोग सरलीकरण का आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आपका ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये बोर्ड मास पर आधारित प्रश्नों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले थोड़ा हम समझते हैं कि बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे थे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सरलीकरण, यदि आप लोग सरलीकरण में देखेंगे 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। पहला हमारा था बोर्ड मास पे आधारित, BODMAS। अगले वीडियो में हम लोग इसका डिटेल में अध्ययन किए थे कि बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न कैसे चलाते हैं या कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब उसका हम लोग बोर्ड मास का पूर्ण रूप से नियम हम लोग अच्छे से समझे थे कि यानी कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, आप का मतलब ओ का मतलब आप होता है, जैसे क्वेश्चन में कहीं का दे दिया जाए ना, इसका मतलब होता है, और डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीपल होता है यानी कि गुणा करना, ए का मतलब ऐड यानी कि जोड़ना, यस का मतलब सबट्रैक्शन यानी घटाना। तो दोस्तों आप लोगों ने इसको समझा था अगले वाले वीडियो में पार्ट 1 में। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नहीं किए थे, सिर्फ यही बोर्ड मास को डिटेल में बता करके हमने कहा था अगले वीडियो में हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो आज वही प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिएगा, बोर्ड मास में थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं। बोर्ड मास के बी का मतलब ब्रैकेट में 4 बताए थे, चारों ब्रैकेट हम लोग बताए थे। इसको यदि किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग वीडियो पहला वाला पार्ट आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब आपका, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर उसके बाद जैसे सवाल में कहीं का दे दिया जाए उसको हल करेंगे, फिर भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। इतना काम हमको करना पड़ता है। सबसे लास्ट में काम करना पड़ता है घटाने का, और सबसे पहले काम करना पड़ता है हमारा यानी कि वर्ग को यानी कोष्ठक को हल करने का, तो ब्रैकेट को हल करने का। चलिए हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन प्लस ऑप्शन दोनों आपके सामने रहेंगे, आपको हल करना है। ऑप्शन आपसे मैच कराइए, आपका आंसर आएगा। चलिए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसमें आपको चारों ब्रैकेट्स देखने को मिल रहे हैं, चारों कोष्ठक। जैसे पहला कोष्ठक रेखा कोष्ठक, दूसरा छोटा, तीसरा मझला, चौथा बड़ा कोष्ठक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रेखा कोष्ठक हमको दिख रहा है, इस वाले नंबर पे रेखा कोष्ठक दिख रहा है, यानी 4.3 अब -2 पर हमारा रेखा कोष्ठक लगा है। तो दोस्तों पता है आप लोगों को, सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। यदि हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे तो कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यही है रेखा कोष्ठक। दोस्तों सबसे पहले ये भी ध्यान देना, यहाँ पे ये जो रेखा कोष्ठक है ना, सिर्फ 4.3 -2 पर लगा है। आप लोग गलती से माइनस को मत लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यदि हम इसको हल करते हैं रेखा कोष्ठक को, 4.3 में से 2 घटाएंगे, 4.3 में से 2 घटाएंगे, देखिएगा 4.3 में से 2 घटाएंगे तो 2.3 बचेगा, यानी 4.3 में से घटाते हैं, 4.3 में से 2 घटाएंगे तो आपका आएगा 2.3। तो दोस्तों इसके स्थान पर यानी कि रेखा कोष्ठक खत्म, रेखा कोष्ठक के स्थान पे आ गया हमारा 2.3। एक कोष्ठक समाप्त, रेखा कोष्ठक समाप्त। अब आ गया कौन सा, छोटा कोष्ठक। देखिए छोटा कोष्ठक कैसे हल करते हैं। अब छोटा कोष्ठक में भी वही काम करना है, घटाना है। तो देखिए घटाते हैं, क्योंकि और कोई चिन्ह तो दिया नहीं है। अगर इसके अंदर डिवाइड दिया होता है, यानी भाग का चिन्ह होता तो पहले भाग करते हैं, अगर गुणा दिया होता गुणा करते हैं, जोड़ने को कहा होता जोड़ने, लेकिन लास्ट में घटाने वाला ही बोला है तो हम सिर्फ घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। 5.4 में से 2.3 घटाते हैं, 5.4 - 2.3 करेंगे, ये आएगा 1 यानी कि 1 हुआ, उसके बाद 3.1, यानी कि इसके स्थान पर यानी कि छोटा कोष्ठक के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 3.1। इसको हटा दिए, इसके स्थान पर हम लिख दिए 3.1। ये देखिए घटाने पर आया था, 3.1 लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, 2 कोष्ठक समाप्त। अब हमारा तीसरा कोष्ठक आ गया, मझला कोष्ठक। देखिए मझला कोष्ठक कैसे सॉल्व करते हैं। यदि मझला कोष्ठक में देखना है, यहाँ पे देखिए मझला कोष्ठक, इसको हम उठा करके इसके पास ला कर देते हैं। देखिएगा, ये देखिए मझला कोष्ठक इसके पास लाते हैं,
ये आ गया मझला कोष्ठक। अब देखिए 6.5 में से 3.1 घटाना है क्योंकि माइनस लगा है, यानी 6.5 माइनस में 3.1 करते हैं तो घटाएंगे तो आएगा क्या, यानी 5 में से 1 गया 4.6 में से 3 गया 3, इसका मतलब घटाने पे हमारा आ गया 3.4। तो इसको हटाएंगे, घटाने के बाद यानी कि हम लिख सकते हैं 3.4। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मझला कोष्ठक के अंदर घटाने के लिए कहा गया था तो हम घटा दिए। अगला आ गया बड़ा कोष्ठक। अब बड़ा कोष्ठक देखिएगा 7.6 में से 3.4 घटाते हैं, 7.6 माइनस 3.4 घटाइए, 6 में से 4 गवा 2, फिर उसके बाद दशमलव यहाँ पे 4, यानी घटाने पर यदि इसमें से इसको माइनस करते हैं आपका आ गया कितना, यहाँ पे देखिएगा 4.2 लिखते हैं 4.2। अब माइनस कर लीजिए, चलिए ब्रैकेट सब समाप्त हो गए, माइनस करते हैं 8.7 माइनस 4.2 करेंगे, ये आ गया दशमलव यानी 4.5 है ऑप्शन में। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 4.5 आपका आंसर करेक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर 4.5। चलिए दोस्तों यदि आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक ही लाइन के क्वेश्चन है वो तो समझाने के लिए बार बार हम हल कर रहे हैं, नहीं तो एक लाइन में आंसर आ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, यदि कोई दिक्कत है तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो में। देखिए क्या करते हैं इसमें, पहला काम इसमें से इसको माइनस, क्योंकि रेखा कोष्ठक सॉल्व, तो देखिए 5 में से यानी 8 में से 5 घटाएंगे भैया, यहाँ पर आ गया कितना 3 आ गया, हम लिख दिए कितना 3 लिख दिए, रेखा कोष्ठक समाप्त। अब आ गया हमारा छोटा कोष्ठक। यदि हम छोटा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं 4 में से 3 घटाएंगे, क्योंकि 7 में से 3 घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे छोटा कोष्ठक के अंदर दिया गया है। जब 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4, तो हम इसको हटा करके छोटा कोष्ठक को यहाँ पे लिखते हैं 4। अब यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे गुणे का चिन्ह, क्योंकि गुणे का चिन्ह के साथ होता है जब वहां पे। आगे देखिएगा अब बचा मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक के अंदर क्या करते हैं, मझला कोष्ठक के अंदर देखिए पहले गुणा करेंगे तब जोड़ेंगे, तो क्योंकि भागु जोघा यानी गुणा तब जोड़ तब घटाओ, तो इसमें गुणा करते हैं, यानी 4 दूना 8 इसके स्थान पे कर देंगे, 8 में 6 जोड़ेंगे, जब 8 में 6 जोड़ोगे हो जाएगा कितना 14, यानी कि इसके स्थान पर हम हटा करके यहाँ पे लिख सकते हैं 14। ये बड़ा कोष्ठक यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ये 18 है, ये माइनस है, बड़ा कोष्ठक खत्म। कैसे, 14 में से 5 घटाओगे तो -9 आएगा, तो माइनस माइनस मिल करके ये हो जाएगा +9। क्यों, क्योंकि इसका माइनस, क्योंकि 9 में 14 में से 5 घटाओगे -9 आएगा, ए वाला 9 और ए 18 और ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, यानी कि 18 में 9 जोड़ेंगे हो गया कितना 27 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है दोस्तों। चलिए अगला सवाल नंबर तीसरा। चलिए दोस्तों अगला सवाल नंबर तीसरा समझते हैं क्या है इसमें, आसानी से देखिएगा। सवाल नंबर 3 आपके पास यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन है नीचे, देखिएगा पहले कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसमें रेखा कोष्ठक तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखिएगा बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं किसको, छोटा कोष्ठक को। जब छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे पहले जोड़ने का काम होता है, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस ही रहता है, तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं -5.4 फिर -3.5 जोड़ते हैं, तो 5 4 9.538। इसका मतलब इसको जोड़ने पर आ गया माइनस में 8.9। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देना, माइनस माइनस कभी भी आप लोग जोड़ देना और चिन्ह लेकिन माइनस लगा रहेगा। तो इसको हम हटाएंगे, यदि इसको हटाते हैं तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, माइनस में, इसको हटा करके माइनस में 8.9 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं क्या है। तो दोस्तों अभी देखिए ब्रैकेट के अंदर अभी दो नंबर बचे हैं, एक -8.9 बचा है और ए वाला प्लस के साथ है, +7.1 बचा है। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है तो घटेगा। इसका मतलब 9 में से 1 गया 8, फिर उसके बाद दशमलव, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 8 में से 1 गया तो 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा -1, यानी कि आपका इसमें से इसको घटाने पर आ गया -1.8।
तो दोस्तों यहाँ पे हम इसके स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे लिख सकते हैं क्या, -1.8। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं छोटा ब्रैकेट हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं -1.8। तो दोस्तों ए वाला माइनस और ए वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो देखिए छोटा कोष्ठक भी समाप्त हो गया। अब बचा मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो दोस्तों ये पता होगा आप लोगों को, पहले जोड़ते हैं। इसका मतलब इसको और इसको पहले जोड़ने का काम होगा, तो जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, देखिए क्या होता है, यानी 2.3 फिर 1.8 जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 8 3 11 की 1.213 4। इन दोनों को जोड़ने पर आ गया 4.1। अब ये माइनस करना है, -3.2 माइनस करेंगे, 11 में से 2 गया 9 इसमें से घटाएंगे यानी 0.9 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन पूरे यानी इन दोनों को जोड़ने पर 4.1 में से 3.2 घटा दिए, आपका आ गया 0.9। तो इसको हम हटा देते हैं, इस पूरे के स्थान पर लिख सकते हैं 0.9, क्योंकि पूरे ब्रैकेट समाप्त हो गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 0.9। तो दोस्तों एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ घटाएंगे तो आ गया 0। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। है आपका ऑप्शन में आपका 0 है, आपका बिल्कुल सही है। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको देखिए कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को देखते हैं। छोटा कोष्ठक के अंदर हमारा 1 - 2 दिया है। दोस्तों एक बात यहाँ समझ लेना, किसी भी नंबर के ऊपर यदि जैसे हमारे पास मान लेते हैं 5 है, 5 के ऊपर -1 घात, यानी कि इसको बोलते हैं इनवर्स। अगर 5 इनवर्स लगा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/5। कभी भी ध्यान देना, यदि हमारे पास -1 का इनवर्स लगा है, इसको हम लिख सकते हैं -1/1। इसका मतलब -1 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इसमें समझने वाला बात यह है, अगर इनवर्स लगा है तो उसका मतलब बटे में हम उसको कर सकते हैं, उस नंबर को हम बटे में कर सकते हैं, 1 के बटे में। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले नंबर तो 2 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि माइनस में से प्लस घट रहा है, तो बचेगा क्या, इसके स्थान पर बचेगा -1। डायरेक्ट हम -1 लिखें। अब देखिए प्रॉब्लम वही वाली आ गई, -1 का इनवर्स। तो -1 का जब इनवर्स है, -1 का इनवर्स है, तो दोस्तों इसको हम लिख क्या सकते हैं, -1 ही तो लिखेंगे, -1/1। इसका मतलब -1 ही। तो इसके स्थान पर इसको हम हटा करके इसको सीधे हम -1 लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटा देंगे, यहाँ पर आपका गुणे का चिन्ह लग जाएगा। तो दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं, देखिएगा 2 × 1। अब यहाँ पे देखिए जो बचा है, अब पहले गुणा करेंगे, 2 × 1 2 का 1 में गुणा, 2 × 1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस ए भी माइनस प्लस 2 × 1 2, और यहाँ पे लगा है इनवर्स, 2 1 बराबर में 3 का इनवर्स। दोस्तों जब 3 का इनवर्स लगा है ना, तो क्या इसको हम लिख नहीं सकते 1/3? क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 का इनवर्स जिस प्रकार से हम 1/5 कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम 3 के इनवर्स को 1/3 कर सकते हैं ना। तो वही कर दिए, आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों सवाल नंबर आपका 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए हम लोग ध्यान देते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट। यदि छोटा ब्रैकेट है 3 × 3, इसको यदि छोटा ब्रैकेट हटा दिए, इसके स्थान पर हम कर सकते हैं 3 3 9, क्योंकि 3 3 का गुणा करेंगे 9। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुणा तो हो गया, अब देखिए भाग, क्योंकि छोटा ब्रैकेट हमारा हल कर दिए, छोटा ब्रैकेट के अंदर गुणा था, गुणा कर दिए। अब यहाँ पे भाग है, यदि हम भाग को सॉल्व करते हैं तो भाग का मतलब होता है बटे। जैसे भाग का मतलब बटे होता है, यदि हम भाग का चिन्ह हटाते हैं यहाँ से ना, इसको हम बटे में लिख सकते हैं 9, क्योंकि भाग का मतलब बटे होता है, भाग को हम बटे में कर दिए। तो चलिए दोस्तों 3 × 1 3 3 3 ये 9। तो यहाँ पे बचा क्या, पूरा सवाल एक बार लिखते हैं, 4 × 3, और ये भाग का चिन्ह तो भाग लिखी। अच्छा एक बात समझिए दोस्तों, भाग का मतलब होता है बटे में, यानी कि इसको हम बटे में 4 कर सकते हैं, क्योंकि यही बटे में 4 आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, 3/4, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इसको हम गुणे का चिन्ह कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा, 4 × 9 4, और बटे में नीचे ये 3। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3, यहाँ पे 4 है, गुणे में 1 बराबर 4 × 9 4 आपका आंसर है ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर आपका 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसको हल करते हैं। यदि इसको हल करने से पहले देख लीजिए छोटा ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ है छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट में सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, क्योंकि छोटा ब्रैकेट में भाग है तो भाग को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों एक बात करना, यहाँ पे हम ऑप्शन थोड़ा हटा करके ऊपर लिखते हैं, यानी 1 5/8 ये ऑप्शन आपका है, 2 1/2 ऑप्शन आप ऊपर लिखेंगे ताकि इतने में आपका क्वेश्चन लग जाए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ऊपर लिख दिए हैं। अब देखिए सवाल कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये भाग है, भाग का मतलब होता है बटे में 2, इसको हम हटा करके इसका बटे 2 कर सकते हैं, क्योंकि भाग का मतलब बटे में 2 होता है। अब आगे देखिए इसको 2 1 2 1 3, इसके स्थान पर हम 3/2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए ए वाला ब्रैकेट हटाएंगे। आगे देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये भाग है, भाग को गुणे में करेंगे। यदि भाग का चिन्ह हम गुणे में करते हैं तो इसके राइट साइड जो होता है वो उलट जाता है, इसका मतलब इसको 2/3 कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 1 2 उसके बाद बटे में 3, इसके स्थान पर हम कितना 2/3 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे इसको देखिए क्या करते हैं, 3 1 3 3 2 5, इसके स्थान पर पूरे के स्थान पर हम कर देंगे क्या 5/3। तो यहाँ पर हम कर दिए 5/3, यहाँ से हटा दिए ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, बचा है क्या मझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए ये भाग है, भाग को गुणे में करेंगे, ये उलट जाएगा, इसको उलट देते हैं, यानी कि 3 ऊपर चला गया 5 नीचे हो गया। ठीक है दोस्तों। आगे अब देखिएगा 3 1 3/5 गुणा करेंगे 1 में तो यही होगा 3/5 ही होगा गुणा करने पर। आगे देखिए क्या करते हैं, फिर उसके बाद 5 1 5 3 8, इसको हम लिख सकते हैं, इसके स्थान पर लिख सकते हैं पूरे के स्थान पर 8/5। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 में जोड़ेंगे उधर जाकर के 5/8। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बड़ा चिन्ह है, बड़ा वाला बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा के रखेंगे। तो दोस्तों यदि हम इसको लगाएंगे, ये भाग है, भाग को जब हम गुणे में करते हैं तो राइट साइड वाला पलट जाता है, इसका मतलब 1 गुणे 8/5 करेंगे तो 1 8 8, 1 नीचे 5। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन अगर देखेंगे तो 8/5, यहाँ पे 8/5 ऑप्शन में आपका शायद ए वाला ऑप्शन आपका दोस्तों 8/5 होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/5। चलिए दोस्तों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7वां क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इसको कैसे लगाएंगे, देखिए दोस्तों इसको लिख सकते हैं 7.5, 7.5 देखिए 2 बार है, 7.5 गुणे 7.5, इसको लिख सकते हैं 7.5 का स्क्वायर। इसका ऑप्शन हम ऊपर लिखते हैं, ए वाला ऑप्शन है 100, बी वाला ऑप्शन है 90, सी वाला ऑप्शन है 80, डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम इसको लगाते हैं, इसको लिख सकते हैं 7.5 का स्क्वायर, फिर गुणे में यहाँ पे प्लस दिया है, 7.5 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर उसके बाद 37.5, फिर उसके बाद प्लस, इधर देखिए 2.5 का स्क्वायर दिया है, कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा एक सूत्र बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2ab के सूत्र की तरह बनता है। तो जब भी इस टाइप का सवाल अगर बन जाए आपका, तो इसको आप कर सकते हैं एक इसमें का, यानी 7.5 प्लस ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, 7.5 प्लस 2.5, दोनों को जोड़ेंगे होल स्क्वायर करेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे, आपका आ गया आंसर 10 का स्क्वायर 100। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों कल का जो हमारा वर्गमूल का पार्ट 6 जो था, उसमें दोस्तों कमेंट आया था, कमेंट में एक क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को हम एक बार देखते हैं, जो कि आप पे ऑफलाइन में हमारे एक स्टूडेंट थे रंजना जिनका नाम था, उन्होंने एक क्वेश्चन कमेंट करके पूछा था, उस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, रूट में 11 माइनस रूट में 11 माइनस डॉट इन्फिनिटी तक ऐसे दिया है। तो दोस्तों इसको देखिए, लगाने के लिए हम एक सूत्र का यूज बताए थे,
तो सूत्र आपका कब लगेगा, जब आपका ऑप्शन वर्ग यानी कि अंडर रूट के अंदर दिया रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र बताए थे 4a-1 और उसके बाद यहाँ पे दिया है -1 और यहाँ पे प्लस भी होता है, प्लस -1/2। तो दोस्तों यही सूत्र है। कैसे लगेगा, अगर यहाँ पे रूट के अंदर जो चिन्ह है अगर प्लस का होगा तो प्लस चिन्ह लगेगा, अगर रूट के अंदर माइनस चिन्ह होगा तो माइनस लगेगा। तो दोस्तों इसको हम लगाते हैं माइनस के साथ। अंडर रूट 4 गुणे ए का वैल्यू दिया है 11, देखिए 11 जो रूट के अंदर दिया होगा इसको 11 लिखेंगे, फिर उसके बाद -1 और उसके बाद बटे में 2, फिर यहाँ पे -1 लगाएंगे। 11 चौक 44 में से 1 घटाएंगे, रूट में बचेगा 43 -1/2। ये आपका ऑप्शन आएगा। यदि आपका रूट में आंसर दिया है तो आपका ऑप्शन ऐसे ही आएगा। चलिए दोस्तों, एक दूसरा नियम देखते हैं जो एक अलग टाइप से क्वेश्चन इसी पे ऑप्शन दूसरे हिसाब से देकर के पूछता है। देखिए उसका ऑप्शन कैसे देता है। उसमें ऑप्शन 2 व 3 के बीच देता है, 2 व 3, 3 व 4 के बीच देता है, 5 व 6 के बीच, ऐसे कुछ करके ऑप्शन देता है उस टाइप के सवाल। यही क्वेश्चन का अगर इस टाइप से ऑप्शन दिया है तब हम लोग देखिए किस तरह से लगाते हैं। अगर रूट में दिया है तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 4a-1 + 1 या -1/2। लेकिन ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपका ऑप्शन रूट में है तो इसको लगाएंगे, नहीं तो इस तरीके से लगाएंगे। चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे चिन्ह क्या है। अगर चिन्ह प्लस है तो हम 11 के ऊपर चेक करेंगे, अगर चिन्ह माइनस है तो 11 के नीचे। तो देखिए 11 से कम वाला ऐसा कोई नंबर ले लो जिसका अंतर करने पर, या 11 ही ले लो, 11 से कम वाला ऐसा कोई नंबर ले लो जिसका अंतर करने पर, यानी दोनों का 11 का ऐसा नंबर ले लो जिसका खंड करो, खंड का अंतर 1 होना चाहिए और गुणा करने पर खुद वही नंबर होना चाहिए जिसका खंड किए थे। चलिए देखते हैं, यदि हम 11 लेते हैं, 11 का 2 खंड करेंगे यानी 6 और 5, अंतर तो 1 हो रहा है लेकिन गुणा करने पर 30 हो रहा है, गलत हो जाएगा। 10 लेते हैं, 10 का 2 खंड करेंगे यानी कि ताकि अंतर 1 होना चाहिए, 4 और 4 5, 5 4 9, नहीं बन, इसका बन ही नहीं रहा है। तो 9 का चेक करते हैं, 9 का भी नहीं बनेगा। 8 का चेक करते हैं, 8 का, यदि 8 का चेक करेंगे 3 और 5, 5 3 15, नहीं बन रहा है इसका दोस्तों, 4 4 हो रहा है। तो 7 का देखिए, 7 का देखते हैं, 4 और 3, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे अंतर तो 1 हो रहा है, सही है, लेकिन 12 हो रहा है। 6 का हम देखते हैं, 6 का देखिए 2 और 3, 2 का 3 का अंतर 1, 2 3 6, ये दोस्तों आपका सही है। जब भी इस टाइप से पूछेगा हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए 2 3 6 आपका आंसर आएगा 2 व 3 के बीच में। तो दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने दे रहे हैं, इसको आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा कैसे आएगा। तो दोस्तों इसी टाइप में, इसी में हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, आपको लगाना है। जो भी आए आप लोग एक बार आंसर इसका कमेंट करना। जैसे यहाँ पे 2 2 2, फिर मान लेते हैं यहाँ पे रूट में, माइनस में, रूट में, फिर उसके बाद 2 डॉट 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 इनफिनिटी तक। तो इसको आप लोग प्रयास करना लोगों लगाने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों, आगे का भी पार्ट जल्द ही आएगा, देखते रहना। जय हिंद दोस्तों।